हम अन्नकूट करेंगे गिरिराज जी को प्रभुत अन्न का भोग धर करके सभी के सभी लोगों में उसके प्रसाद का वितरण करेंगे। यह सब कुछ जैसा कि प्रभु ने कहा वैसे ही हुआ। सजी धजी गोपियां, सजे धजे गोप, सजे धजे गोधन के साथ और बहुत अधिक सजे हुए श्री कृष्ण के साथ जब गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए चल पड़े तो सारी गोपियां गा रही थी, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी 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 तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु 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 तुम्हारी शरण, धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 गिरिराज धरण 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 प्रभु तुम्हारी शरण, 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 गोवर्धन भगवान की की जय, गिरिराज महाराज की की जय। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन प्रभु ने एक और भी युक्ति कर दी। गोप गोपियां जब गिरिराज जी की परिक्रमा में है, गिरिराज जी के मुख स्थान पर जहां पर अन्नकूट का नैवेद्य अर्पण किया था, भगवान प्रकट होकर के थोड़ा सा नैवेद्य आरोग लेते हैं, थोड़ा सा बिखेर देते हैं। परिक्रमा पूरी करने के पश्चात जब गोपांगनाएं पहुंची और बिखरे हुए नैवेद्य को देखा तो क्या हुआ होगा इसके बारे में अटकलें लगने लगी। छोटे से कन्हैया ने वहां पर कहा, अरे सखी, यहां पर कौन आकर के खा सकता है? ये तो हमारे गिरिराज बाबा ने कृपा की कि हमारा नैवेद्य प्रभु ने आरोग लिया। जय हो गिरिराज महाराज, आपकी जय हो। ऐसा जब कहकर के प्रभु ने स्वयं गिरिराज जी के प्रणाम किया, सारे के सारे ब्रजमंडल में गिरिराज जी के प्रति संपूर्ण श्रद्धा का उदय हो गया। प्रभु ने स्वयं केवल इंद्र की पूजा बंद नहीं की,
गिरिराज जी की पूजा का भगवान ने जो आरंभ किया, तब से लेकर के अब तक वह निरंतर बढ़ती श्रद्धा के साथ चल ही रहा है। इंद्रस्तदात्मन पूजाम विज्ञाय विहतान् नृप गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसा। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन सभी को तो आनंद हुआ, लेकिन जिसकी पूजा बंद कर दी गई वे देवराज इंद्र तो क्रुद्ध होने ही वाले थे। वास्तव में इंद्र के साथ छेड़छाड़ करने के इरादे से ही प्रभु ने स्वयं वो छोटा सा भाषण किया था, जिसको सुनकर के गोपों के ध्यान में यह आया कि इंद्र की पूजा से बढ़कर के भी गिरिराज जी की पूजा है। चढ़ करके इंद्र ने स्वयं सामवर्तक मेघों को बुलाया और ऐसी भीषण जलधारा बरसाना आरंभ किया। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन वर्षा की धारा सामान्य नहीं, एक एक धारा हाथी के सूंड के समान। केवल पानी नहीं बरस रहा है, बर्फ की बड़ी बड़ी शिलाएं आ आकर के गिर रही है। सर्वत्र केवल भागो बचाओ बचाओ भागो, इसी प्रकार का क्रंदन और इसी प्रकार की शोरगुल। कौन बचावे, किसे बचावे, कैसे बचावे? सारे गोकुलवासी एक बात जान गए, यह प्रलय की बेला है और देवराज इंद्र अब बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। इंद्रो नाशाय वर्षति, कौन बचाएगा ऐसी अवस्था में? सभी के सामने केवल मनश्चक्षुओं के समक्ष एक ही चित्र आता था, केवल कृष्ण बचा सकते हैं। हर गोकुलवासी के अंतःकरण से एक ही पुकार, कृष्ण दौड़ो, कृष्ण बचाओ, हमें बचाने वाला कोई नहीं। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। अब कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। अब कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। अब कोई न सहारा बिनु तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। अब कोई न सहारा बिनु तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। अब कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। अब कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। अब कोई न सहारा बिनु तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। अब कोई न सहारा बिनु तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरे राधा
कोई न सहारा बिनु तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। कृष्ण कृष्ण महाभाग, कृष्ण कृष्ण महाभाग, तन्नाथं गोकुलं प्रभो, त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद्भक्तवत्सल। गोकुलवासी गोप गोपियों के द्वारा किया गया यह क्रंदन है। कृष्ण दौड़ो, कृष्ण बचाओ, तुम्हारे बिना हमें बचाने वाला अब कोई नहीं। अपने प्राण प्रिय गोकुलवासियों के ऊपर आई हुई इस आपत्ति को क्या भगवान नहीं जानते थे? नंदवन से भगवान इंद्र की ज्यादती को देख रहे थे। आकाश की ओर देख करके भगवान ने कहा, देवराज, तुम्हारा ये साहस, मेरे गोकुल का नाश करना चाहते हैं आप, कभी नहीं कर पाएंगे। जिसे मैं अपनाता हूं उसका नाश कभी कोई भी नहीं कर पाता है। गोपाये स्वात्मयोगेन स्वयं में व्रत आस्थिता न मे भक्तः प्रणश्यति। और प्रभु ने अपने बाल सखाओं को आवाज देकर के बुलाना आरंभ किया। जैसे जैसे दौड़ते हुए वो आकर के पहुंचे, बेचारे सब डरे हुए थे, क्या होगा पता नहीं। प्रभु ने कहा, डरिएगा नहीं, हमारो देव गोवर्धन राणो, इंद्र कितने भी नाराज हो जाए और क्रुद्ध हो जाए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बंधुओं, गिरिराज गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। अब उन बालकों के ध्यान में एक बात नहीं आ रही थी कि गिरिराज जी तो एक पर्वत है, वो कैसे रक्षा करेंगे। अब उनकी जैसी जैसी धारणा थी, लेकिन कृष्ण के वचनों का विश्वास था। कन्हैया के साथ सब वहां पर जाकर के पहुंचते हैं और जैसे ही प्रभु ने लीला नाट्य किया, हाथ जोड़ करके, हे गिरिराज महाराज, हम लोगों ने आपकी पूजा की, इसलिए अत्यंत क्रुद्ध होकर के देवराज इंद्र हमारा नाश करना चाहते हैं। बाबा रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसा कहकर के प्रभु ने साष्टांग प्रणाम तो किया, लेकिन खड़े होते होते भगवान ने गिरिराज जी को करांगुली के ऊपर धारण कर लिया। गिरिराज धरण की जय। सारे के सारे बालक देखते रह गए, ये क्या हुआ। दौड़ते हुए जब गोप गोपी आए, वे भी उस दृश्य को देख करके सहम, अरे कोसप्तहायनो बालः को महाद्रिविधारणम, कहां तो 7 वर्ष का छोरा और कितना बड़ा पर्वत इसने उठा लिया, यह कैसे हुआ। प्रभु ने कहा, गोप गोपियों से सबसे गिरिराज जी के नीचे चले आइए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, गिरिराज बाबा रक्षा करेंगे। 7 दिनों तक गिरिराज जी की छाया में सारे गोकुलवासी अपना समय काटते रहे। प्रभु ने भी ऊपर से होती हुई वर्षा को तो गिरिराज जी को धारण करके रोक लिया और बलराम जी महाराज ने शेष रूप से उस सारे विभाग को घेर लिया ताकि बह करके आने वाला जल भी भीतर नहीं घुस पावे। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, देवराज अब कल्पांत तक वर्षा करते रहो, अब कुछ बिगड़ने वाला नहीं, पूरी वाटरप्रूफ व्यवस्था हो गई।
1, 2, 7 दिनों में देवराज का सारा जल भी समाप्त हो गया और धैर्य भी समाप्त हो गया। देवराज ने विचार किया, अब मैं क्या कर सकता। बादल छट गए, पुनः सूर्य दर्शन हुआ, सभी को बाहर निकलने की आज्ञा देकर के भगवान ने गिरिराज जी को पुनः स्थापित कर दिया। गोवर्धन भगवान की जय। यशोदा मैया, नंद बाबा सब अत्यंत भावुक हो गए थे। गोपांगनाओं ने आज श्याम सुंदर की एक भी बात मानी नहीं नहीं कहते हुए भी श्याम सुंदर को ले जाकर के गोपांगनाएं गिरिराज जी के समीप विराजमान करती है, उनका पूजन करती है। संसार में अन्य कोई गोप, अन्य कोई इंद्र होंगे, लेकिन हमारे तो आराध्य कृष्ण केवल आप हैं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के।
हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं रमण बिहारी के। गोवर्धन गिरिधारी के, हम गोवर्धन गिरिधारी के। गोवर्धन भगवान की जय। ये पहला प्रसंग था जब गोपियों ने कृष्ण का पूजन किया। भगवान तो कहते रह गए, अरे सखियों मैंने क्या किया, ये तो गिरिराज जी ने हमारी रक्षा की है, पूजा तो गिरिराज जी की करनी चाहिए। गोपांगनाएं कहती है, नहीं श्याम, तुम्हारे कहने से गिरिराज जी की पूजा करेगी, लेकिन आज तुम्हारी भी पूजा किए बिना नहीं रहेगी। गिरिराज और श्री कृष्ण एक, श्री कृष्ण ही गिरिराज, गिरिराज ही श्री कृष्ण। जब ये पूजा चल रही थी, आकाश मंडल में से देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे प्रभु के ऊपर। प्रभु के सखा बार बार ऊपर की ओर झांक रहे थे, तो प्रभु ने पूछा, अरे मनसुका क्या देख रहे हो? मनसुका ने कहा, देख रहा हूं वे देवराज इंद्र कहां मुंह छिपा करके बैठे। और बात सच्ची थी, देवराज इंद्र को भगवान के सामने आने का साहस नहीं रहा। अरे देवताओं के राजा ने प्रलयकालीन मेघों की वृष्टि करके 7 दिनों तक सर्वनाश करने का सारा प्रयास कर लिया, लेकिन गोकुल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। घरों के और पेड़ों के गिरने की बात क्या, एक भी लता का एक पत्ता तक नहीं टूटा। न मे भक्तः प्रणश्यति, निरंतर भगवान की शरण में रहिएगा, कोई आपका विनाश कभी नहीं कर पाएगा। संकट आएंगे लेकिन संकट रहेंगे नहीं। भगवान थोड़ा साहस तो देखते ही है। सदा सर्वदा देव सन्निध आहे, कृपाळुपणे अल्पधारिष्ट पाहे। थोड़ा थोड़ा संकट नहीं आया तो मनुष्य की क्षमताओं का नाश होता है, ध्यान रखना। मां भी अपने छोटे बच्चे को जब खड़ा होने को सिखाती है ना, तो उसे खड़ा करती है, छोड़ देती है। उसके पग डगमगाते हैं, मां को भी पता है कि ये डगमगाएगा, लेकिन उसे गिरने देती नहीं, पकड़ लेती है। लेकिन यदि थोड़े समय के लिए मां उसको ऐसे छोड़ेगी नहीं, तो बालक की स्वयं की शक्ति बढ़ेगी नहीं। भगवान भक्तों पर संकट इसलिए लाते हैं, वे उनको अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं। सन्निध आहे, मां छोटे बालक के समीप होती है, उसको छोड़ भी देती है। वो गिरेगा ऐसा लगता भी है सबको भी, उसको भी, लेकिन मां गिरने देती नहीं। यही प्रभु का स्वभाव है। देवराज इंद्र एकांत में आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय
सात्वतां पतये नमः। अपना मुकुट निकाल करके भगवान के चरणों में धर दिया। भगवान ने कहा, अच्छा देवराज आप भी पधारे। इंद्र तो पानी पानी हो रहे थे। और ये वो इंद्र थे जिन्होंने भगवान के लिए अपशब्दों की झड़ी लगा दी। वाचालम बालिशम स्तब्धम अद्नम पंडितमानिनम कृष्णम मर्दमुपाश्रित्य गोपा में चक्र प्रियम, ये सारे अपशब्द है जो देवराज इंद्र के द्वारा श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के लिए कहे गए। आज इंद्र का सारा अहंकार जब चूर हो गया, सारी अकड़ जब निकल गई, भगवान उसे गालियां सुना सकते हैं, दो चाटे भी धर सकते हैं, लेकिन कृष्ण हमें उच्च जीवन की शैली सिखाते हैं। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टे प्रभु ने कहा, जाओ देवराज, मैंने केवल इतना इसलिए किया था कि तुम इतना समझ जाओ कि तुम सर्वे सर्वा नहीं हो। गम्यताम शक्रभद्रम महा क्रियताम मेनुशासनम सीयताम स्वाधिकारी। प्रभु ने केवल एक ही बात कही, देवराज मर्यादा में रहना, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। मेरे ऊपर कोई नहीं, इस प्रकार का अहंकार मन में मत लाना। इतना ही प्रभु ने कहा। जाओ का, लेकिन भगवान की असिस्टेंट है जिसका नाम है सुरभि, कामधेनु, उसने कहा हम लोगों को इस समय कुछ कर लेना चाहिए, विस्तार का समय नहीं है। लेकिन देखो भगवान भी सबकी बातें सुनते हैं। प्रभु ने देवराज इंद्र के अधिकारों को कम करने के लिए 4 बातें उसके नियंत्रण में से निकाल ली। सुरभि कामधेनु की सूचना यह थी, इंद्र एक पद है, इस पद के ऊपर अधिकारी जीवात्मा आते हैं और जाते हैं। आज आपने एक इंद्र को समझाया, लेकिन जो अगला इंद्र आएगा वो भी इस प्रकार की ज्यादती नहीं करेगा, इसका क्या भरोसा। इसलिए अच्छा होगा यदि संविधान के अनुसार, आपके विधान के अनुसार इंद्र की अधिकार कक्षा ही सीमित कर दी जाए। और प्रभु ने 4 पदार्थ, 4 तत्व इंद्र की अधिकार कक्षा से बाहर निकाल ली। भवाय भवगो विप्र देवानाम ये च साधवा। देवराज इंद्र भी अब गो माताओं के अधिकारी नहीं हो, मालिक नहीं है। गो माता को, ब्राह्मणों को, देव मंदिरों को और संतों को प्रभु ने देवताओं के राजा के भी अधिकार कक्षा से बाहर निकाल लिया। तो मनुष्यों में कोई इनका स्वामी कैसे हो सकता है। गो माता का कोई मालिक नहीं, ब्राह्मण का कोई मालिक नहीं, देव मंदिर का कोई स्वामी नहीं और साधु का कोई मालिक नहीं। इन 4 तत्वों के मालिक केवल भगवान नारायण है। हमारी वैदिक भारतीय परंपरा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में विश्वास करती है। विकेंद्रीकरण आपको अधिक मिलेगा। भगवान देवराज इंद्र को आश्वस्त कर देते हैं। डरे हुए थे इंद्र। वैसे भी एक बात है, भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवाई, ये बात ठीक है यहां तक, लेकिन आखिर देवराज इंद्र भी तो भगवान की कॉस्मिक मैनेजमेंट की एक कड़ी है और एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
तो उनको अपमानित कैसे किया जा सकता है? अधिकारी को उसके जूनियर्स के सामने अपमानित करने का अर्थ होता है अपना अगला काम बिगाड़ना। प्रभु ने स्वयं यह सारा बहुत सुंदर रीति से कर दिया। देवराज का भी समाधान हो गया। सुरभि, कामधेनु, देवराज इंद्र और समस्त देवताओं ने मिलकर के आज भगवान का अतीव सुंदर अभिषेक किया। इस अभिषेक के समय गोकुल में से कोई नहीं है, सारे देवता उपस्थित है। ऐरावतादि गजराज आए, कामधेनु ऊपर जाकर के खड़ी हो गई, उसकी स्तन्य धाराओं में से भगवान का अभिषेक होने लग गया। और भी सरगंगा के सुंदर जल से अभिषेक हुआ, भगवान का महापूजन हुआ। अरे देवर्षि नारद जी महाराज, तुमरु महाराज गायन कर रहे हैं, सारे देवताओं ने उत्सव मनाया और आज भगवान का एक नामकरण हुआ। गोविंद देव भगवान की जय। हर लीला में भगवान का एक एक नाम बढ़ता गया। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, एकादशी के दिन नंद बाबा ने निराहार रखा। द्वादशी के प्रातः काल के पूर्व ही, नहीं ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व ही जमुना जी में उनके द्वारा डुबकी लगाई गई। यह आसुरी वेला है, गलत समय है, ऐसा मान करके वरुण जी के दूतों ने उनको डुबोया। बाबा डूबे, लोग चिल्लाए, भगवान स्वयं दौड़ करके डुबकी लगाए। वरुण जी के पास जैसे ही भगवान पहुंचे, वरुण जी को जब पता चला कि मेरे सेवकों ने गलती से कृष्ण भगवान के पिताश्री को पकड़ लाया है, वरुण जी को तो पसीना छूट गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या है यह सब देवता अब जानते हैं। वरुण जी ने क्षमा याचना की, मेरे सेवकों ने भूल से यह गलती कर दी। ये कहा, नूतन वस्त्र अलंकार देकर के सुंदर राजोपचार पूजन करके दोनों को विदा किया। नंद बाबा डूबे तब सामान्य वस्त्रों में थे और नंद बाबा वापस लौटे तब भारी भारी वस्त्रों में थे। तो सारे गोपों ने पूछा और नंद बाबा ने भी बहुत अच्छा वर्णन करके बताया, अरे क्या वरुण लोक में ऐसा ऐसा हुआ, वैसा वैसा हुआ। जो कहीं अकेला जाकर के आता है और लोगों को सुनाता है ना, जरा लंबी चौड़ी करके बात सुनाता है, थाने के ठा बट गई है और मराठी भाषा में एक कहावत है, पराचा कावड़ा केला। सारे के सारे गोपों को लगने लग गया और उन गोपों ने कृष्ण से प्रार्थना की, कन्हैया बाबा को वरुण लोक के दर्शन हुए, तुम्हारे कारण हुए, हम पर भी कृपा करो, हमें भी कोई दर्शन कराओ ना। इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरि दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम् सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् ब्रह्म ज्योतिः सनातनम् यद्यपि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः। सभी के सभी गोप
एक क्षण में भगवान के द्वारा समाधिस्थ कर दिए गए और उस दिव्य समाधि में सभी को वैकुंठ का दर्शन प्राप्त हुआ। और वैकुंठ में उन्होंने देखा अपना कन्हैया, जो हम लोगों को सादा सादा कन्हैया लगता है, ओ वहां का राजा है। और यहां तो उसके 2 हाथ दिखते हैं, वहां पर 4 हाथ है। समाधि से उतरने के पश्चात मनसुखा ने पूछा, अरे कन्हैया, वो तुम्हारे पैर कौन दबा रही थी रे? प्रभु के नारायण स्वरूप का दर्शन भगवान ने करा। ते तुरम मरदन्नीत मग्ना कृष्णेन चोद्धृता। यह प्रभु की केवल करुणा कृपा। देखो, 2 मार्ग होते हैं। एक सामान्य मार्ग है कर्म का और दूसरा विशेष मार्ग है कृपा का। वो सबके लिए नहीं है, स्पेशल है। भगवान भी गीता में यही कहते हैं, अर्जुन मत प्रसादात तरिष्यसि। तुम कर लो कुछ भी, लेकिन आखिर तरोगे मेरी कृपा से। गोपों पर भगवान ने कृपा की, अब भगवान गोपियों पर कृपा करना चाहते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। प्रभु स्वयं शरद पूर्णिमा की रात्रि को देख करके अब रास रचना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज के शब्द है, भगवान भी रास रचना चाहते हैं। भगवान भी ऐसे क्यों कहा? गोपियां तो पहले से चाहती है, लेकिन बात तो तब बनी जब भगवान भी चाहे। भगवान अब चाहने लगे, क्योंकि गोकुल की शुद्धि अब हुई। पुत्र आ गई, काली आ गया, बकासुर गया, अघासुर गया। ध्यान रखना, ये सारे असुर केवल उस भौगोलिक गोकुल के नहीं है, हमारे भी अंतरंग के गोकुल में इस प्रकार के असुर छिपे हैं। पुतना मनुष्य के अंतःकरण की अश्रद्धा है, बकासुर दंभ है, अघासुर पाप की वृत्ति है, कालिया काम है। इन दोषों के घटे बिना, इन दोषों के नष्ट हुए बिना भगवान जीव के साथ क्रीड़ा कैसे कर सकते हैं? The ascending effort of man and the descending grace of God, यह रास का स्थान है, ध्यान रखना। जीव के द्वारा किए गए पुरुषार्थ साधन का और भगवान की कृपा का मिलन स्थान रास का स्थान है। गोपियों को पता नहीं था, वे तो अपने अपने कामों में नित्य की तरह व्यस्त थी और एकाएक श्याम सुंदर की बांसुरी बन में बजने लगी, राधे राधे प्रिया प्रिया, 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 जय राधे जय राधे, 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 राधे राधे प्रिया प्रिया।
प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया राधे राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया राधे जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया 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 राधे 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 प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा 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 प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया निशम्य गीतम् निशम्य गीतम् तदनङ्गवर्धनम् व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीतमानस आ जगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला निशम्य गीतम्। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, भगवान श्याम सुंदर की दिव्य बंसी के स्वर जैसे ही गोपांगनाओं के कानों तक पहुंचने लगे,
और यह तो केवल अचानक हुआ था, गोपियों को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। गोपियां जानती नहीं थी कि आज रास के लिए प्रभु आह्वान करेंगे। वो तो अपने अपने कामों में व्यस्त थी। नित्य की तरह गोपिया बैठी घर रे माय, अचानक बाजी बंसरी, अचानक बाजी बंसरी। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राज उस एक बंसी के सर ने गोपियों के ऊपर इस प्रकार का मानो सम्मोहन डाल दिया। सारी की सारी गोपियां जिन्होंने उसका श्रवण किया, राजन जिस काम को वे करती थी उस काम को वहीं पर त्याग करके दौड़ पड़ी। गौशाला में गैया की सेवा करने वाली गुजरी वहीं से दौड़ी। रसोई घर में रसोई बनाने वाली गुजरी वहीं से दौड़ी। कोई सास ससुर की सेवा को त्याग करके दौड़ी, तो कोई वात्सल्यपान करने वाले अपने नन्हे से लाला को त्याग करके दौड़ी। कोई भोजन करती हुई दौड़ी, कोई वस्त्रों को बदलती हुई दौड़ी। हड़बड़ी में कहीं का आभूषण कहीं पर धारण करके कोई दौड़ी। गले में धारण करने का कंठा पग में ही बांध लिया। कोई एक ही आंख में काजल डाली हुई दौड़ी, तो कोई एक ही कान में कुंडल धारण की हुई दौड़ी। वस्त्र भी ऐसे उलट पुलट गए, उनको पता नहीं कि क्या हो गया। नत्यस्त वस्त्राभरण काश्चित कृष्णांतिकं ययुः। सारी की सारी गोपियां एक ही समय में निकल पड़ी। अलग अलग निकली थी, लेकिन एक ही समय में और एक ही दिशा में दौड़ने के कारण अपने आप उनके समूह बन गए। राजन, ऐसा नहीं कि इनको किसी ने रोका नहीं। अरे रोका, लेकिन किसी के भी द्वारा रोकी जाने पर ये गुजरियां रुकती नहीं है। वो तो हाथ छुड़ा करके चली, दौड़ती हुई। पग लहूलुहान हो गए, बार बार गिर रही है। रात्रि का समय, वन का मार्ग, लेकिन तब भी उनको भान नहीं। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन एक आध पागल के द्वारा नियमों का पालन नहीं होता है, तो उसका भी विचार समाज सहानुभूति से करता है। गोपियों को अपने देह का भान होता, और तब उनके द्वारा किस नियम का उल्लंघन होता, तब बात दूसरी थी। उनको अपने शरीर का ही भान नहीं। राजन, इस प्रकार का पागलपन बहुत बहुत जन्मों के पश्चात, जन्मों के साधन के पश्चात, परम पुण्य के कारण, सद्गुरु की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। एकाध भाग्यवान को प्राप्त होता है यह व्याकुलता। हर गोपी के अंतःकरण में वो व्याकुलता है। पगों में कंटकों के गड़ने की बात क्या, ठोकर लग करके गिरने की बात क्या। किसी को अपने घर में ही रोक करके रखा, पतिदेव ने बाहर निकलने से पहले ही बंदी बना दिया। तड़पती है, जाने दो। श्याम 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 सुंदर करती करती पानी के बाहर निकाली हुई मछली जैसे अपना शरीर त्याग ही देती है, उसी प्रकार वो गुजरी स्वयं अपना देह त्यागती।
प्रभु के वियोग में देह भी धारण करने का सामर्थ्य नहीं रहा। यह कैसी व्याकुलता है, ऐसी एक एक गोपी की व्याकुलता, ऐसी सारी गोपियों की व्याकुलता को अपनी कल्पना से जरा जोड़ो, तब पता चलेगा राधा जी के भाव के एक अंश का केवल। रासार्थम धावनाद राधा, रास का निमंत्रण मिला और गुजरी सब त्याग करके दौड़ी, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। यह तीव्रता उपनिषद पढ़ते समय परमात्मा के पास कैसे पहुंचना चाहिए अपना मन, इसका वर्णन करते समय उदाहरण देते हैं बाण का। शरवत्तन्मयो भवे, जैसे बाण छूटने पर वह किसी प्रकार की परवाह न करता, सीधा लक्ष्य की ओर चलता है, उसी प्रकार अपने देह की, अपने सुखों की, अपने दुखों की, अपने परिवार वालों की कोई परवाह किए बिना गुजरी अब चल पड़ी कृष्ण के। बहुत भाग्य से मिलता है इस प्रकार का भाव। इसीलिए प्रभु ने स्वयं इन गोपियों का स्वागत करते हुए कहा, आओ प्यारी सखियों, स्वागतम वो महाभागा। अरे आप भाग्यवती हो, आप मेरे लिए दौड़ती हुई आई ना। संसार में कौन भाग्यवान होता है जी? गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर पैसा देख करके किसी को भाग्यवान संत नहीं कहते, हम लोग भले ही कह ले सेठ जी बड़े भाग्यवान है। देखो ना कितना धन है, कितने नौकर चाकर, कितनी गाड़ियां। संतों की इंक्वायरी कुछ और होती है। वे ये पूछते हैं, वो तो सब ठीक है जो है, लेकिन ये बताओ कभी गीता पढ़ते हैं, कभी माला फेरते हैं, कभी गौ माता की सेवा करते हैं, कभी गंगा जी के स्नान के लिए जाते हैं, कभी संतों की सेवा करते हैं। भगवान के मंगल में कथा का श्रवण करते हैं। तो ये उत्तर ऐसे आ गया, क्या जी ये सब करने के लिए हमारे सेठ जी के पास समय कहां है, वो इतने बिजी है। तो संत के मुख में तुरंत दूसरी बात ये आएगी कि अरे ऐसा ही होगा तो फिर उस करम फूटे की कहानी मेरे सामने क्यों बोल रहे हो, जिसको इन सारी बातों के लिए समय नहीं होगा वह धनवान होने से भाग्यवान नहीं होता, ध्यान रखना। अरे धन तो किसी के भी पास आ जाता है। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। भौतिक समृद्धि देख करके किसी को भाग्यवान मत कहना। भौतिक समृद्धि बुरी कभी भी नहीं होती, लेकिन भौतिक समृद्धि अपने आप में सार्थक भी नहीं होती। जीवन में सत्कर्म ही नहीं हुए, सेवा नहीं हुई, भगवान की आराधना नहीं हुई, सत्संग नहीं हुआ, जप तप नहीं हुआ, गंगा स्नान नहीं हुआ, उस पैसे को क्या आग लगानी है? वो किस काम का? धन कभी भी जीवन में साध्य नहीं हो सकता, धन केवल साधन है। धन धन्य होता है जब वो उच्च कार्य में लगता है। प्लीज हैव द सेंस ऑफ एंड्स एंड मीन्स। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है?
यह सोचो, धन उसमें कभी नहीं बैठ सकता। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो साधन जुटाने होते हैं, उन साधनों को जुटाने में एक धन भी साधन है। धन का उपयोग है, एक सीमा तक है। धन्य वो हो गया जिसने इस धन की ओर तो जितना ध्यान देना है दिया, लेकिन एकांत में बैठ करके श्रीमद् भागवत जी का पाठ किया, एकांत में बैठ करके राधा कृष्ण का ध्यान किया, एकांत में बैठ करके भगवान नाम का जप किया, एकांत में बैठ करके महावाक्यों का विचार किया। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता वेदांत वाक्येषु सदा रमन्ता भिक्षान्न मात्रेण च तुष्टिमन्ता अशोकवंता करुणैकवंता कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। यह भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का स्तोत्र है जो उच्चतम जीवन सिखाता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड और इंडियन स्टैंडर्ड्स अलग अलग है, ध्यान रखना। अमेरिकन स्टैंडर्ड के अनुसार मनुष्य के जीवन का ग्रेडेशन उसके एक्सपेंडिचर के अनुसार होता है। उसका घर में खर्चा कितना, भोजन में खर्चा कितना, कपड़ों में खर्चा कितना, मेडिसिन में कितना, एजुकेशन में कितना, कितना खर्चा उसका अपने लिए होता है। उसके अनुसार उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। भारतीय दृष्टिकोण ऐसा है जो अपने लिए कम से कम खर्चा करता है और सेवा के लिए अधिक से अधिक खर्चा करता है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सबसे ऊंचा है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अपने लिए खर्चा करने वाले पशु संसार में कोई कम थोड़े ही है। कोई करता है तो उसे बुरा करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन वह एक प्राकृतिक बात हो गई, उच्च बात नहीं। हमारे पुराने जमाने के लोग अपने ऊपर कम से कम खर्चा करते थे, घुटने तक की धोती पहनते थे, साधारण वस्त्रों में रहते थे, बढ़िया लेकिन सादा अन्न खाते थे, सात्विक। लेकिन जब कोई भी सामाजिक काम के लिए, गौशालाओं के लिए, गोचर भूमि के लिए, अन्नदान के लिए, यज्ञ यागों के लिए, देवालयों के लिए दान देना था ना, तब ये लोग खुल करके आगे आते और कहते ये सारा पैसा समाज की और धर्म की सेवा के लिए है। That was our standard of living. उसकी पराकाष्ठा क्या है, शिखर क्या है? कौपीनवंत खलु भाग्यवंत। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज एकदम शिखर की बात करते हैं। करतल भिक्षा तरुतल वासा, बस पेड़ के नीचे रहना, अंजलि में जितना आ जाए कर भाजन हो जाना, उतना ही खाना। आपको यह करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दृष्टि क्या होनी चाहिए ये बतलाते हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन प्रभु ने इन गोपियों से कहा, भाग्यवती है आप, किसी गौशाला के लिए आपके द्वारा कुछ खर्च किया जाए ना, तो समझना कि आज मेरे भाग्य जगे
आज गौशाला के लिए मेरा कुछ सेवा का अंश पहुंच गया। कभी वेद पाठशाला के लिए आपको